वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि हम प्रोटियस में आर्डिनो की लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल लेंगे आर्डिनो की, उसका कोड एक्सप्लेन करेंगे और ये भी हम देखेंगे कि हम आर्डिनो का कोड प्रोटियस में कैसे बंद कर सकते हैं ताकि हम उसे सिमुलेट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कौन सी लाइब्रेरी है आर्डिनो की। आर्डिनो नैनो अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन यूएनओ नहीं है। यूएनओ की लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं। लाइब्रेरी के लिए हम चले जाते हैं वेबसाइट पे द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। यहाँ से हम लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं हर कंपोनेंट की। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आपको। और ये पहले नंबर पे आर्डिनो की लाइब्रेरी है। हम यूएनओ ले लेते हैं यहाँ से। यूएनओ की लाइब्रेरी हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास लाइब्रेरी आ गई। इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लें। अभी हमारे पास दो फाइल्स आ गई आर्डिनो यूएनओ की। ये दो फाइल्स हमने प्रोटियस की लाइब्रेरी वाले फोल्डर में इंस्टॉल करनी है। तो लाइब्रेरी का फोल्डर आपको कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप सबसे पहले चले जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में अपने प्रोटियस की। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपके पीसी में आपके प्रोटियस की लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं अपने पीसी में जाता हूँ। ये प्रोटियस का फोल्डर है। एंड इसके बाद हम डाटा में जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे पास लाइब्रेरीज का फोल्डर पड़ा होता है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों फाइल्स को पेस्ट कर दूँगा। ये हमारे पास यूएनओ की दोनों फाइल्स आ गई। इसके बाद हमें एक और काम करना है, जो कि हर लाइब्रेरी का काम करने के बाद हमें करना होता है। मैं एक दफ़ा बंद करके इसे दोबारा ओपन करने की कोशिश की। हम चेक कर लेते हैं हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हुई कि नहीं। आर्डिनो यूएनओ हमारे पास हो गया है। इसकी लाइब्रेरी सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई। इसके बाद हम एक आर्डिनो की एग्जांपल ले लेते हैं, उसका कोड एक्सप्लेन करेंगे और उसका कोड आर्डिनो यहाँ प्रोटियस में हम बंद करेंगे ताकि हम सिमुलेट कर सकें। आर्डिनो ओपन कर लेते हैं। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। लिंक की सबसे ईजी होती है वही ले लेते हैं। ये सब ऊपर का किसी काम का नहीं है, हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं एंड इसे एक बार कंपाइल भी कर लेते हैं। और ये मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। वाइड सेटअप में पिन मोड आ जाता है। सबसे पहले पिन मोड का मतलब कि कौन सी इनपुट आएगी और कौन सी आउटपुट होगी। तो एक पिन को ही हम या तो इनपुट रख सकते हैं या आउटपुट रख सकते हैं। इनपुट आउटपुट दोनों एक ही पिन में नहीं हो सकते, अलग अलग पिन हमें रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे एलईडी बिल्ट इन इन्होंने रखा हुआ। बिल्ट इन पिन नंबर 13 को बोलते हैं। ये हार्डवेयर में काम आती है हमें। आर्डिनो का जो हार्डवेयर होता है उसके ऊपर जो एलईडी लगी होती है, अगर ये कोड आप हार्डवेयर में बंद करेंगे तो जो आर्डिनो के ऊपर एलईडी लगी होती है वो ऑन ऑफ होने लग जाएगी। सिमुलेशन में वो एलईडी नहीं होती, उसके लिए हमें अलग से लगानी पड़ती है। तो उसका यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें अलग से एक एलईडी पिन नंबर 13 पे लगानी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे एलईडी बिल्ट इन रखें या 13 लिख दें, बात एक ही है, काम एक ही तरह करेगी। हम पिन नंबर 2 ले लेते हैं। हमें अब पिन नंबर 2 के आगे एलईडी लगानी पड़ेगी। ये हो गया पिन मोड। उसके बाद वाइल लूप आ जाता है। वाइल लूप में आप जो भी लिखेंगे वो बार बार रिपीट होगा। पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद दोबारा फर्स्ट लाइन। तो सबसे पहले डिजिटल राइट आ गया कि हम
उस पिन को ऑन करना चाहते हैं या ऑफ करना चाहते हैं। डिजिटल राइट का ये मतलब होता है। तो डिजिटल राइट पिन नंबर 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और हाई लिखा है, यानी कि पिन नंबर 2 हाई हो जाएगी सबसे पहले। जैसे आप कोड रन करेंगे, सिमुलेट करेंगे, तो सबसे पहले हाई होगा, उसके बाद डिले आएगा। 1000 लिखा है, 1000 का मतलब यहाँ पे 1 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड के डिले के बाद फिर डिजिटल राइट पिन नंबर 2 लो हो जाएगी, यानी कि ऑफ हो जाएगी। सबसे पहले हाई, फिर 1 सेकेंड का डिले, उसके बाद लो, यानी कि ऑन ऑफ हो जाएगी। उसके बाद दोबारा डिले 1 सेकेंड का, उसके बाद दोबारा वो हाई हो जाएगी। आप डिले चेंज भी कर सकते हैं। 500 लिखेंगे तो हाफ सेकेंड के बाद ऑन ऑफ होगी। अगर आप 2000 लिखेंगे तो 2 सेकेंड के बाद ऑन ऑफ होगी। तो ये सिंपल सा कोड है। अब बंद करने के लिए सबसे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा, फाइल को। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। एंड इसके बाद हमें स्केच में जाना है, एक्सपोर्ट कंपाइल बाइनरी करेंगे हम। ये 2 फाइल्स बना देगा। जहाँ पे हमने सेव किया वहाँ पे आपने अपनी लोकेशन याद कर रखनी है, जहाँ पे भी आपने ये सेव किया। उसके बाद हम प्रोटेस में चले जाते हैं। प्रोटेस में आप उसी लोकेशन में जाएंगे जहाँ पे आपने ये सेव किया। डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया, यहाँ पे आ गया ब्लिंक। और ये यहाँ से हेक्स वाली फाइल आपने यहाँ पे ले लेनी है, कर लिया। उसके बाद हम LED ले लेते हैं एक। एंड हमें एक ग्राउंड चाहिए होगा। टर्मिनल में जाएंगे, यहाँ से ग्राउंड ले लेंगे। एंड पिन नंबर 2 वहाँ पे हमने रखा था, पिन नंबर 2 को LED के साथ लगा लेते हैं। एंड रन करेंगे हम पीछे, और ये 1 सेकेंड के बाद ऑन ऑफ हो रही है। I hope it helps. Thank you for watching.